नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स का और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TIR। इसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं? जैसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है। दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, हम बोल देते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सपोज करो एक लाइट हमने इंसिडेंट की, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कब होगा? जब ये लाइट इससे टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे करके वापस चले जाएगी। ठीक है, तो एक लाइट रे आई, इसको बोल देते हैं इंसिडेंट लाइट रे। एक लाइट रे आई, वो टकराई सरफेस से और ये वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस फिनोमेना को बोल देते हैं कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ है हमारा यहाँ पे, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब दूसरा केस है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि जब लाइट, जैसे इसमें इंसिडेंट लाइट थी, ये ऐसी इंसिडेंट लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे सपोज करो, अब मेरे पास एक सपोज ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराऊँ तो इस केस में तो क्या हुआ था कि रिफ्लेक्ट हो गई थी वो, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस बार ये मीडियम जो है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज N2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। तो लाइट की ना बेंडिंग होती है जब मीडियम का चेंज होता है। यहाँ पे N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम था, यहाँ पे N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम था। सपोज कर लो कि बाहर एयर थी और ये ग्लास है, ये ग्लास है। अब यानी लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, लाइट जो है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमें बोलता है कि जो लाइट है ना, ये जो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ की जाएगी जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ रही है इस सरफेस पे, इस मीडियम पे, तो इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो लाइट बेंड करेगी। और वो लाइट कैसे बेंड करेगी? वो बेंड करेगी इस तरीके से कि अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा होगा, तो अगर ये रेयरर मीडियम से रेयरर टू डेंसर जा रहा होगा तो मेरा बेंडिंग कैसे होगी? और डेंसर टू रेयरर जा रहा होगा तो बेंडिंग कैसे होगी? अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा होगा मतलब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का और इस मीडियम का, इस वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा N2 का। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो बेंड होगी, बेंड अवे नहीं, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो केसेस हमने जान लिए हैं। अब देखो यहाँ पे ये एयर था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 = 1 होगा और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N मान लेते हैं जो कि ज़्यादा होगा 1 से। एक ऑब्वियस सी बात है। जब यानी ये वाला मीडियम कौन सा मीडियम हुआ? रेयरर मीडियम। ये वाला कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब ये जो डायरेक्शन इसकी ऐसे होनी चाहिए थी, इस रे की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी। अब ये ऐसे ना रह के ये बेंड हो जाती है इस डायरेक्शन में, इस तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जब लाइट की बेंडिंग होती है। अगर यही लाइट सपोज करो इंसिडेंट लाइट इस बार डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, यानी अब लाइट रे इसमें से हमने इंसिडेंट कराई। अब इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाते हैं।
अब देखो, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल से दूर बेंड होगी, नॉर्मल से दूर ऐसे बेंड होगी, ठीक है, बेंड हुई, और इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, लेकिन इससे दूर बेंड होगी, इसको बोलते हैं बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बोलते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्शन का पूरा प्रोसेस हो गया। अब देखिए, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, उसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि जो हमारी लाइट रे आ रही है ना, कंडीशन फर्स्ट, जो हमारी लाइट रे आ रही है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी लाइट होगी वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही है कि जो भी लाइट आएगी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। दूसरी कंडीशन, कंडीशन टू क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई सी। अब भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और क्रिटिकल एंगल क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। अब देखिए, सपोज ये मेरे पास ये मीडियम था, जैसे पिछली बार लिया हमने, अब यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल बनी थी एक, अब जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है ना इंसिडेंट रे का, इसको भी बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात, इसकी बात तो हमने क्लियर कर दी है, इस इतने की बात हमने क्लियर कर दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब दूसरी बात है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है देखते हैं। देखो, सपोज मेरे पास एक मीडियम है, ये मेरे पास एक मीडियम है, और ये मीडियम डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट, डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बोल देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 बोल देते हैं, रेयर मीडियम है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जो लाइट है ना वो डेंसर से रेयरर में जाएगी, मतलब डेंसर से इंसिडेंट होगी लाइट और रेयर की तरफ जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, जब ये तो समझ में आ गई इतनी बात। अब एक केस यहाँ बनाता हूँ और मैं एक केस ही ले लेते हैं, और इसमें भी ऐसे ही डेंसर से रेयरर जा रही है, यानी यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ है। अब देखो, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब डेंसर से रेयर जाती है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, तो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है। देखिए, अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल को आई सी से डिनोट करते हैं, आई और उसके पैरों में सी, ठीक है। एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। मतलब जैसे ही इंसिडेंट करी तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट बिल्कुल सरफेस पे आ जाए, इसके बिल्कुल सरफेस पे, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यानी कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया फॉर आई इक्वल्स टू आई सी। तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। इतनी बात बहुत बढ़िया। तो यानी हमने समझ लिया है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब दोनों कंडीशन आ गई है मेरे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट मैंने जिस मीडियम से डाली वो उसी मीडियम में वापस आएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है जिस मीडियम से मैं लाइट डालूंगा उसी मीडियम में वापस आएगी। देखो, रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग तो हमने बताया था कि ऐसे लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चलेगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है इस मीडियम से लाइट डली और वो इसमें ही वापस आ जाएगी, इसका मतलब ये है। और एक कब हो पाएगा, जब आई जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यानी अब मैं कोई भी अगर इंसिडेंस करवाऊँ इस पर लाइट, सपोज
मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो मैं इस आई से, इस आई सी से बड़ा एंगल रखूँगा तभी मुझे मिलेगा वो, यानी ये एंगल इससे बड़ा है देखो, तो यानी यहाँ के बाद ये लाइट टोटली अंदर ही आ जाएगी वापस, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट जिस मीडियम से गई उसमें ही वापस आ गई। इसकी बेसिक कंडीशन ये दोनों है, ये दोनों जब तक मीट नहीं करेंगी कंडीशंस, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम इसका एक अब प्रैक्टिकल देखते हैं करके कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। क्यों का तो हमने देख लिया है कि कैसे होगा, कि भाई आई इज़ ग्रेटर देन आई सी जब होगा तो हमारा रिफ्लेक्ट उसमें ही आ जाएगी वो लाइट। तो ये मतलब हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं एक तरह से। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है देखते हैं। मैंने एक ग्लास में पानी लिया था, ये ग्लास है, ये कांच का ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी लिया। ठीक है, इस ग्लास में पानी में मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है, एक दो बूंद मिल्क की डाली, जिसकी वजह से इसमें थोड़े डेंस पार्टिकल्स आ गए जो कि लाइट को स्कैटर करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ दिख सकता है। अगर आप वाटर में डायरेक्ट इसको मारोगे इसमें ये लेज़र, तो उसमें लाइट का पाथ नहीं दिखेगा हमें। तो मैंने मिल्क इसमें किस लिए डाला, ताकि हमें लाइट का पाथ दिख सके। ठीक है, इतनी बात। अब हम देखते हैं कि इस पर देखो, इसके अंदर पानी है, ये उसके अंदर मिल्क था, अब एक मीडियम बन गया है। बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, एक डिफरेंट मीडियम बन गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर की एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस मीडियम से बाहर की तरफ जब लाइट डालेंगे, यानी डेंसर टू रेयर, फर्स्ट कंडीशन हो गई। डेंसर टू रेयर जब हम इसमें से लाइट पास कराएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी आईसी, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और जब हम आई ग्रेटर देन आई सी करेंगे, जब हम आई ग्रेटर देन आई सी करेंगे तो हमारी लाइट टोटली वापस अंदर आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से दिखे ये। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकना, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकना। ये क्या मतलब हुआ यार, देखते हैं। देखो अब होपफुली आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी मेरे पास ग्लास है, ये मेरे पास लाइट है। ठीक है, ये मेरे पास लाइट है। अब मैं क्या करूँगा, ये लाइट मैं इसमें मार रहा हूँ, देखो ये लाइट जब मैं इस पर मार रहा हूँ तो मुझे इस वाटर, इसका पाथ दिख रहा है इजीली। अगर मैं इसको डायरेक्ट वाटर में मारता लाइट को तो मुझे इसका पाथ ना विजिबल होता। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराऊंगा, यानी डेंसर से रेयर में भेजना चाहूँगा। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, जैसे ही मेरी सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी आई ग्रेटर देन आई सी, वो वापस इसी मीडियम में आएगा। देखते हैं, देखो क्या बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं ऐसे ऐसे करके इस पर इंसिडेंट कराया, वो लाइट वहाँ पर पड़ रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे दिख रही है। अब मैं धीरे धीरे करके इसका एंगल बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे करके इसका एंगल बढ़ाता हूँ। आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ये देखो, ये देखो, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें टोटल इंटरनल, देखो ये लाइट इसी में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है अंदर। तो यानी एक केस ऐसा आया होगा जहाँ पे आईसी से बड़ा एंगल हो गया होगा और उसी के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। होपफुली आप लोगों को ये दिखा होगा। ठीक है, यहाँ से देखने की कोशिश करिए, अगर दिखता है तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे नहीं होता है, वो बाहर निकल गया, देखो। इसके बाद हम थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे और ये वापस इसी में मुड़ जाएगा। तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एक जरा मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा और मैंने डेमोन्स्ट्रेशन जो किया है वो भी अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और थोड़ा खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।